नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की कुछ अहम खबरें। रोहतास के सासाराम में पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर और दलित पिछड़े समाज को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने का श्रेय बीजेपी को दिया और कांग्रेस को दलित पिछड़ा विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मंडल कमीशन लागू हो, परंतु बीजेपी की सरकार आते ही मंडल कमीशन को लागू किया जाएगा। संविधान में बाबा साहब के अर्जे के कारण संविधान में इसको डाल दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने लिखा कि लागू करना खतरनाक है और आज चिल्ला रहे हैं। उतना ही नहीं, आप देखिए आरक्षण का विरोध इन्होंने कब किया। मंडल कमीशन जब बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार आई थी 77 में मंडल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट 80 में आ गई थी। इंदिरा जी ने उसको दबाए रखा 4 साल तक। राजीव जी ने तो उसके विरोध में कितना वक्तव्य दिया। अंत में मंडल कमीशन भी कब लगा, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार चल रही थी तब मंडल आयोग लागू हुआ। आज जिस आरक्षण की और जनगणना की बात कर रहे हैं, अब यही देखिए, जनगणना सबसे पहले जातीय जनगणना क्या बिहार में कराया गया। क्यों कराया गया भाई जो पिछड़े पायदान पर है उतना ही नहीं कराया गया। आप किसी जाति के लिए तो कराया नहीं गया। जातीय जनगणना ये नहीं कैसे ओबीसी या दलित के लिए कराया गया। जातीय जनगणना भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में 1994 से फरार एक वारंटी के घर पर पुलिस ने कुर्की की और कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जिसमें घर से सामान जब्त किया गया है। फरार वारंटी पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। ये जोगसर थाना की कार्रवाई है। ये वीरेंद्र सिंह प्रिंस नाम के अभियुक्त हैं जो जिनके विरुद्ध 1994 में केस दर्ज हुआ था। उनके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया गया था माननीय न्यायालय से, और इश्तिहार की कार्रवाई भी इनके घर पे चिपकाया जा चुका है कोर्ट में। और अभी माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत हुआ है, जिसके आलोक में पूरे जोगसर थाना मेरे नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO हैं यहाँ जोगसर, और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर है। तो इन सब और पूरा हमारे साथ आप देख रहे हैं पूरा टीम है, दंगा फोर्स है, CIT है और थाना के बल है। इन सब के द्वारा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है एक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आदेश के तहत हो रहा है। ये जोगसर उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर के अनाज व्यापारी मिलर और दलालों की मनमानी से परेशान हैं। करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद मिलर भुगतान करने के बजाय धमकी और मारपीट करते हैं, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है, अन्यथा परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। जो है सो अनाज से जुड़े हुए अनाज के संबंधित व्यापारी हैं। मेरा नाम साहिल अग्रवाल है, गणपति ट्रेडर्स से हम बोल रहे हैं। हमारा ये गुहार है सरकार से, हमारी ये मांग है कि हम लोग जो किसानों से माल लेते हैं, छोटे छोटे व्यापारी से माल लेते हैं, माल लेकर के जो बाहर भेजते हैं, खास तौर पर दूसरे स्टेटों में, क्योंकि हमारे बिहार में इतनी फैक्ट्री नहीं है कि हम लोगों का माल, चाहे किसानों का माल खपत हो सके। तो बाहर जो स्टेट में माल बेचते हैं, खास तौर पर हरियाणा पंजाब में, वहाँ के लोग हम लोगों का पैसा काफ़ी मात्रा में मार करके बैठा हुआ है। मेरा गणपति ट्रेडर्स फॉर्म है, मेरा पैसा करनाल डिस्ट्रिक्ट असंध में व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपया मार करके बैठा हुआ है। इस तरीका का कई मुद्दा है, वहाँ पे कई लोगों का रुपया करोड़ों गबन करके बैठा हुआ है और वो पैसा मांगने पर नहीं देता है। 1.5 साल हो गया हमको FIR किए हुए थाने में, और हमारा अपना जीवन यापन के लिए व्यवसाय कर रखा हूँ। इस व्यवसाय से हरियाणा में मेरा माल गया है, पंजाब में गया है, और इस स्थिति में हम इतने दलदल में फंस चुके हैं। किसी के ऊपर हमने केस भी कर रखा है, वारंट भी जा चुका है, लीगल नोटिस भी जा चुका है, शासन प्रशासन का मदद नहीं मिल पा रहा है। बैंक का लायबिलिटी इतना है कि हम आजकल हमारा स्थिति हो गया है। बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, आज बच्चे घर पे रह रहे हैं, और हम लोगों को खाने के लिए इतना आफत हो चुका है कि अब इस मजबूरी के वजह से हमारा एक ही फैसला मिल रहा है, या तो सरकार हमारे लिए कठोर कदम उठाए, नहीं अगर कठोर कदम उठाते हैं, न्याय नहीं दिलाते हैं, तो हम
अपना सारा परिवार मिलकर सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया और हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और अधिकांश कारोबारी मौके से फरार हो गए हैं। कई जगहों पर देसी चुल्हाई एवं मिश्रित ताड़ी से संबंधित दवा वगैरह जो डालकर बना रहा था, करीब हमको लगता है 1000 लीटर से कम नहीं 2000 लीटर अंदाज हम कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में गिनत किया गया, दवा की भी मात्रा उसमें पाई गई। 3-4-5 जगह कई जगहों पर। बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।